प्रैक्टिशनर रेणु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टैक्स सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, हमारे पास एक नई फंक्शनैलिटी आई है IMS, जो कि नया लाया गया है, फंक्शनैलिटी अवेलेबल कराई गई है टैक्स पेयर के लिए। अब ये फंक्शनैलिटी तो आ गई है, लेकिन टैक्स पेयर के मन में और प्रैक्टिशनर्स के मन में बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं IMS के जितने भी FAQs हैं वो सभी को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, और इसको देखने के बाद आपके जो मन में सारे डाउट्स हैं IMS को लेके क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बने बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और GST में अपडेट रह सके। फ्रेंड्स, IMS है क्या? IMS है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम है, क्योंकि ये क्यों लाया गया है ताकि टैक्स पेयर जो है करेक्ट अपना जो है ITC क्लेम कर पाए। फ्रेंड्स, हमारे प्रीवियस ईयर में जब से हमारा GST एप्लीकेबल हुआ था 2017, 18, 18, 19, 19, 20, 2021, बहुत सारे टैक्स पेयर के पास नोटिस इसीलिए आए हैं कि आपने जो है ITC एक्सेस क्लेम कर लिया, या ये ITC आपके 2B में नहीं आ रहा था तो आपने क्लेम कर लिया। अब इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं खत्म हो जाएंगी। अब IMS आने के बाद टैक्स पेयर को जो है अथॉरिटी दी जा रही है, अगर कुछ जो भी आपके सप्लाई ने इनवॉइसेस डाले हैं अगर वो आपसे रिलेट करते हैं तो आप उसको एक्सेप्ट कर दिए। अगर गलती से किसी सप्लायर ने आपके GST नंबर डाल दिया है, गलत आ गया आपके उसमें 2B में, तो आप उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप जो है अपना करेक्ट ITC ले पाएँ, इसीलिए ये IMS लाया गया है। इसके रिगार्डिंग जितने भी FAQs हैं डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जो IMS है हमारा 1 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल हो गया है, और GSTR 2B जो अक्टूबर की आएगी, 14 अक्टूबर को जो हमारी जनरेट होकर आएगी, वो पहले आपके सारे डिटेल्स जो इनवॉइस की डिटेल हैं वो पहले IMS के डैशबोर्ड पर आएगी, उस पर आपको एक्शन लेने हैं। और जो 2B आएगी वो ड्राफ्टेड आएगी, जब आप एक्शन ले लेंगे तो करेक्ट 2B आपकी आएगी और करेक्ट ITC आपका जो है ऑटो पॉपुलेट होगा GSTR 3B में, और वही आपको जो है क्लेम करना है। तो बढ़ते हैं FAQs की तरफ। लगभग 34 to 35 FAQs हैं जो GST पोर्टल पर हमारे पास आए हुए हैं, सभी को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो प्लीज देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि IMS है क्या? IMS क्या है? IMS is a facility in GST system where the invoices records saved by the supplier in GSTR 1A IFF can be accepted, rejected or keep pending by recipient in order to correctly avail ITC। यानी कि जो भी आपके सप्लायर ने GSTR 1 डाली है, 1A डाली है या IFF डाला है, आप उन रिकॉर्ड्स को, इन इनवॉइसेस को अगर आप चाहें तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपसे रिलेट नहीं करते तो रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है, आपको डाउट है एज एन अकाउंटेंट कि ये हमारा है या नहीं है, तो आप उसे कीप पेंडिंग में डाल सकते हैं और आप फ्यूचर में उसका ITC क्लेम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ कैन आई एसेस IMS? आप IMS को कहाँ पर आपको अवेलेबल कराया जाएगा GST पोर्टल पर? इसके लिए सबसे पहले आपको करना है GST पोर्टल पर लॉगिन। जैसे ही आप डैशबोर्ड में जाएंगे, सर्विसेज में जाएंगे, रिटर्न में आपको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हेन विल IMS बी मेड अवेलेबल टू द टैक्स पेयर? ये लॉन्च हो चुका है GST पोर्टल पर, 1 अक्टूबर 2024 से अवेलेबल कराया जाएगा, और shall be available to the taxpayer for taking an action on receive invoices or records from 14 अक्टूबर 2024 से आप इस पर एक्शंस ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, what all records will be available in IMS for taking an action? All the saved and filed original invoices, records and their amendment by the supplier through GSTR 1 IFF will be available to the recipient for taking action। अब किस केसेस में जो है आपको ITC नहीं मिलेगा, एलिजिबल नहीं किया जाएगा? अगर POS रूल्स में के वजह से है, या सेक्शन 16(4) की लिमिट ओवर हो गई है तो आपको अपीयर नहीं होगा। will not appear in IMS, will directly go to ITC, not actionable सेक्शन इन GSTR 2B में आपको जो है ये वाले इनवॉइसेस आपको रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट विल हैपन टू द एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड रिकॉर्ड्स। जो आपने इनवॉइसेस को एक्सेप्ट कर लिया और रिजेक्ट कर दिया, उनका क्या होगा। All the accepted or rejected records belonging to the particular GSTR 2B period will be removed from the IMS. Only the pending records and the invoices record belonging to the future for the tax period shall remain in IMS. यानी कि जो आपने records IMS में एक्सेप्ट कर ली है या रिजेक्ट कर दिए, वो IMS के डैशबोर्ड से हट जाएंगे। IMS में केवल आपको जो आपने जिन पे एक्शन पेंडिंग पे डाल दिया वही आपको IMS के डैशबोर्ड में दिखेंगे, ताकि आप उसको फ्यूचर में ITC क्लेम कर सकें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हेन विल द डॉक्यूमेंट्स बी फ्लॉन टू IMS। IMS में कब आएंगे। द डॉक्यूमेंट्स विल बी अवेलेबल इन IMS एज सून एज दे वर सेव्ड बाय द सप्लायर इन देयर कॉरस्पॉन्डिंग GSTR 1 IFF या 1A में। जैसे ही जो है आपका सप्लायर सेव करेगा तो आपके वो IMS के डैशबोर्ड पर आपको दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन कैन द रेसिपिएंट टैक्सपेयर कैन टेक एक्शन ऑन द रिकॉर्ड्स। जैसे ही आपके सप्लायर ने GSTR 1 में या 1A में IFF में उसको सेव कर दिया, तभी उस टाइम उसका एक्शन ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी अवेलेबल इन IMS विल बी द पार्ट ऑफ GSTR 2B। यानी कि आपके वो IMS में तो नहीं आ रहे, लेकिन वो GSTR 2B का पार्ट होंगे। ऐसे कौन सी डिटेल्स हैं। द डॉक्यूमेंट्स फ्लोन फ्रॉम द फॉर्म GSTR 5 से GSTR 6 के जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपके डायरेक्टली ऑटो 2B में आएंगे। आइस गेट के डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके 2B में आएंगे। RCM के रिकॉर्ड्स हैं वो भी 2B में आएंगे। और डॉक्यूमेंट्स वेयर ITC इज इनएलिजिबल ड्यू टू, जैसे कि हमने प्रीवियसली अभी डिस्कस किया कि कौन से इनएलिजिबल ITC होंगे, जो POS के रूल्स में है या सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के में जो फॉल करते हैं वो। और जो डॉक्यूमेंट्स आपने जिसका ITC रिवर्स करना है एज पर रूल 37A, ये रिकॉर्ड्स जो हैं डायरेक्टली 2B में ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे, IMS का पार्ट नहीं होंगे। Who will have access to IMS functionality। अब IMS की फंक्शनलिटी किस किस के लिए अवेलेबल है। जो एज अ टैक्स पेयर रजिस्टर्ड है एज अ नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए IMS की फैसिलिटी जो है अवेलेबल कराई गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर द एक्शंस दैट आई कैन टेक ऑन द IMS। IMS में आप कौन कौन से एक्शन ले सकते हैं। आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं और पेंडिंग में डाल सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने नोट दिया हुआ है, अगर आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, बाय डिफॉल्ट ऑल द रिकॉर्ड्स विल फॉलो नो एक्शन कैटेगरी एंड द रिकॉर्ड्स नो एक्शन विल बी डीम्ड एक्सेप्टेड एट टाइम ऑफ GSTR 2B फॉर द जनरेशन। यानी कि अगर आपको लगता है कि आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, जो भी आपके रिकॉर्ड्स 2B में आ रहे हैं वो एज पर योर बुक्स हैं, आप कोई एक्शन लेना नहीं चाहते, तो वो आपके डीम्ड एक्सेप्टेड मान ले जाएंगे। आई होप ये आपको जो है केयरफुली देखना है 2B को करने से पहले, क्योंकि फिर आप ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे अगर आपको नोटिस आ जाता है कि आपने जो ITC लिया है ये आपसे बिलोंग नहीं करता था। यानी कि आपको बहुत ही केयरफुली जो है अपना देखना है रिकॉर्ड बुक्स को। आर देयर एनी इनवॉइस रिकॉर्ड्स वेयर पेंडिंग एक्शन इज नॉट अलाउ इन IMS। ऐसे कौन से सिनेरियोज हैं जिसमें जो है आप एक्शंस को पेंडिंग नहीं छोड़ सकते हैं। यानी कि फर्स्ट है ओरिजिनल क्रेडिट नोट पर आप एक्शन नहीं ले पाएंगे। अपवर्ड अमेंडमेंट टू द ऑफ द क्रेडिट नोट रिजेक्टेड बाय द रेसिपिएंट irrespective of the action taken by the recipient on the original credit note। डाउनवर्ड अमेंडमेंट है कोई ऑफ द क्रेडिट नोट में, दैट इज रिजेक्टेड बाय द रेसिपिएंट इफ द ओरिजिनल नोट वाज रिजेक्टेड बाय हिम। Downward amendment of invoices debit note rejected by the recipient where original invoice debit note was accepted by him and the respective GSTR 3B has been filed। तो इस केस में जो है आप इनको रिकॉर्ड्स को पेंडिंग में नहीं डाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, कैन आई टेक एक्शन मल्टीपल टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। यस, आप मल्टीपल टाइम एक्शंस ले सकते हैं, लेकिन GSTR 3B डालने से पहले आप जितनी मर्जी एक्शन ले सकते हैं। जो आपका लास्ट एक्शन होगा वो आपका फ्रीज कर दिया जाएगा करेक्ट ITC के लिए।
What happens to the original records if the same records is amended by the supplier? अब क्या होगा अगर किसी सप्लायर ने अपने रिकॉर्ड्स जो हैं अमेंड किए हैं, इस केस में क्या होगा? इफ द ओरिजिनल एंड द अमेंडेड रिकॉर्ड्स belongs to two different GSTR 3B to be return period, then it is mandatory to take action on original records and file the respective GSTR 3B before taking action on amended records. If the recipient take action on amended records first, then system will not allow to save the action of IMS in both the original records and amended records belonging to the same GSTR 2B. The action taken on amended record will prevail over the action taken on the original records. यानी कि अगर आपका टू डिफरेंस में है तो आपको पहले वाले को सेव करना है, देन उसके बाद उसको अमेंड कर ले सकते हैं। अगर आपको उन्होंने GSTR 1 डालने से पहले ही अगर रिकॉर्ड कर दिया है, उसको अमेंड कर दिया है, तो आपके पास जो GSTR 2B में आएगा वो करेक्ट जो है रिवाइज्ड या अमेंडेड ITC आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट विल हैपन टू द डॉक्यूमेंट ऑन विच टैक्सपेयर हैज टेकन एन एक्शन ऑन IMS? यानी कि द डॉक्यूमेंट विल ट्रीटेड इन द फॉलोइंग मैनर, यानी कि आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप रिजेक्ट कर सकते हैं, आप कीप पेंडिंग में डाल सकते हैं, और नो एक्शन पे भी आप लिख सकते हैं। नो एक्शन आपका डीम्ड एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच डॉक्यूमेंट्स विल बी कंसीडर्ड फॉर GSTR 2B जनरेशन? अब 2B जनरेशन के लिए आपका कौन सा माना जाएगा? ऑल द फाइल्ड एंड एक्सेप्टेड, और अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो डीम्ड एक्सेप्टेड माना जाएगा। और रिजेक्टेड विल बी कंसीडर्ड एज GSTR 2B जनरेशन एज पर द कट ऑफ डेट ऑफ GSTR 2B। द सेव्ड रिकॉर्ड अनलेस फाइल्ड विद कंसीडर नो एक्शन कमिटेड दस विल बी फॉलो द स्टेटस एज एग्जिस्टिंग सेविंग द GSTR 2B फॉर द जनरेशन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, FAQs जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर भी हो रहे होंगे। फिर भी आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक टू यू। क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करते हैं। व्हाट इफ आई हैव टेकन एन एक्शन ऑन अ डॉक्यूमेंट इन सेव स्टेटस बट द सेम इज एडिटेड चेंज बाय द सप्लायर बिफोर फाइलिंग इज GSTR 1? इस केस में क्या होगा? In case a saved is edited before filing GSTR 1 by the supplier, the amended record will replace the saved documents in IMS and action taken on such records by the recipient will be reset, यानी कि उसको रीसेट करना पड़ेगा और उसके पास करेक्टेबिलिटी आ जाएगी, ITC आ जाएगा। Thus the edited record will be available for the recipient for fresh action in IMS. Similarly, if a document is deleted before filing GSTR 1A IFF by the supplier, then such will be removed from the IMS also. अगर किसी सप्लायर ने अपनी कोई डिटेल को डिलीट कर दिया है तो वो IMS के डैशबोर्ड से भी हट जाएगा। Will reverse charge documents received from registered supplier also a part of IMS? No. RCM invoice are not a part of IMS but will continue be a part of GSTR 2B। जैसे कि अभी के 2B में हमारा जो है ITC आता है RCM के केस में, ऐसे ही ऑटोमोबिलिटी होकर आपके पास आएगा GSTR 2B में डायरेक्टली। As a taxpayer, what all I will be able to view on the IMS? IMS में दो टैब आपको दिए जाएंगे, इनवर्ड के और आउटवर्ड के। आउटवर्ड का भी अवेलेबल नहीं है, ये फैसिलिटी शॉर्टली अवेलेबल कराई जाएगी। और रेसिपिएंट के व्यू से, एज अ रेसिपिएंट अ टैक्सपेयर विल हैव अ इनवर्ड सप्लाई एंड व्यू डिटेल्स, जो भी उन्होंने सेव कर रखी हैं वो आ जाएंगी वहां पर। व्हाट हैपन्स इफ रेसिपिएंट रिजेक्ट अ रिकॉर्ड? अगर किसी रेसिपिएंट ने रिकॉर्ड्स रिजेक्ट करे तो उस केस में क्या होगा? इफ द रेसिपिएंट रिजेक्ट द रिकॉर्ड बिफोर फाइलिंग GSTR 1 बाय द सप्लायर, देन द इनवॉइस record can be edited and saved. Supplier can say file the GSTR 1 with the same details. This edited record will be made available in IMS for action by the supplier। यानी कि अगर किसी रेसिपिएंट ने सप्लायर की डिटेल को डिलीट कर दिया या हटा दिया वहां से या एडिट कर दिया, तो सप्लायर जो है उसको GSTR 1 में अपने हिसाब से डाल सकता है सेव करके,
और जो रेसिपिएंट है फिर वहां पर जाके उसका एक्शन ले सकता है IMS के डैशबोर्ड पर। If the recipient reject after filing GSTR 1 by the supplier, then the supplier need to amend or add invoices record in GSTR 1A in the subsequent tax 1A or IFF. The same and amended record will be made available in IMS for taking action by the recipient. Question number 20 हम देखने वाले हैं. What will happen to the documents in IMS on filing GSTR 3B by the recipient? All the accepted, rejected records belonging to the particular GSTR 2B will be removed from the IMS on the filing of GSTR 3B for the particular tax period. What will happen to the documents keep pending in IMS? जो आपने IMS में keep pending में छोड़े थे वो आपके पास IMS के डैशबोर्ड पर दिखाई देंगे जब तक कि कट ऑफ डेट 16 सितंबर की कट ऑफ डेट तक आपको वो दिखाई देंगे IMS के डैशबोर्ड पर. कैन आई डाउनलोड ऑल द डाटा इन IMS? यस, आप एक्सेल की फॉर्म में उसको डाउनलोड कर सकते हैं. व्हाट इज ड्राफ्ट GSTR 2B? ड्राफ्ट GSTR 2B क्या है? GSTR 2B will continue to be generated 14th of every month with the same logic as current GSTR 2B, which will be now considered as draft 2B. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको, जो अक्टूबर ऑनवर्ड्स है, जो अक्टूबर 14 अक्टूबर को जो हमारी 2B आएगी वो ड्राफ्टेड मानी जाएगी. उसके बाद दिस ड्राफ्टेड विल कंसिस्ट ऑल द एक्सेप्टेड, डीम्ड एक्सेप्टेड एंड records and rejected records. Here rejected records are view only, they will not flow in GSTR 2B. मतलब जो आपने रिजेक्ट कर दिए वो आप उसको व्यू करने के लिए अवेलेबल होंगे लेकिन GSTR 3B में वो ऑटो पॉपुलेट होकर नहीं जाएंगे. कैन आई टेक एन एक्शन आफ्टर जनरेशन ऑफ ड्राफ्ट GSTR 2B? यस, आप एक्शन ले सकते हैं. Yes, the recipient will allow to take action on any records available in GSTR 2B also till the filing of GSTR 3B. In such cases, at the time of filing GSTR 3B, recipient will require to recompute his GSTR 2B to have impact on action taken after 14 in his GSTR 3B. Is there any scenario where draft GSTR 2B will not be generated by system on 14th of the subsequent tax month? क्या ऐसा भी हो सकता है कि आपका GSTR 2B जनरेट ना हो सकता है. किस केस में होगा? जब आपने प्रीवियस मंथ की GSTR 3B नहीं डाली होगी तो आपकी करंट मंथ का GSTR 2B जो है जनरेट होकर नहीं आएगा. अब कब जनरेट होगी? जब आप प्रीवियस मंथ की जब रिटर्न डाल देंगे तो आपका IMS के डैशबोर्ड पर वो अवेलेबल करा दी जाएंगी. क्वेश्चन नंबर 26 से देखने वाले हम. हाउ मेनी टाइम्स कैन आई रीजनरेट द GSTR 2B? आप GSTR 3B डालने से पहले ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितनी मर्जी चाहें उसको रिकम्प्यूट कर सकते हैं. नंबर ऑफ टाइम आप उसको जो है रिकम्प्यूट कर सकते हैं बट बिफोर फाइलिंग ऑफ GSTR 3B. क्वेश्चन नंबर 27 है. व्हाट अबाउट GSTR 2B फॉर द क्वार्टरली टैक्स पीरियड? क्वार्टर टैक्स पीरियड के लिए क्या होगा? क्वार्टरली टैक्स पीरियड के लिए मंथ 1 और मंथ 2 में नहीं आएगा. जो मंथली क्वार्टर में फाइल करेगा तो आपको उसका 14th को दिखाई देगा. एवरी क्वार्टर उसको जो है 2B उससे जनरेट हो जाएगी. व्हाट विल हैपन टू GSTR 2A? GSTR 2A जैसे अभी चल रहा है वैसे ही GSTR 2A आगे भी चलता रहेगा. क्वेश्चन नंबर 29 है. इज इट कंपल्सरी टू रिकम्प्यूट GSTR 2B? क्या GSTR 2B को रिकम्प्यूट करना जरूरी है? अगर आपने कोई चेंजेस किए हैं तो आपको रिकम्प्यूट करना मैंडेटरी है. हाउ टू टेक एन एक्शन ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल ऑन IMS डैशबोर्ड? आप डैशबोर्ड पर किस तरीके से एक्शन लेना चाहते हैं? अगर इन पर्टिकुलर बिल टू बिल आप एक्शन लेना चाहते तो ले सकते हैं. मल्टीपल रिकॉर्ड्स पे भी आप एक्शन लेना चाहते तो वैसे भी ले सकते हैं. वहां पर आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन अवेलेबल कराया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखने वाले हैं. व्हाट विल हैपन इफ द रेसिपिएंट रिजेक्ट द टैक्स इनवॉइसेस डेबिट नोट फॉर द सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24 which was eligible for GSTR 2B for October 2024 given the deadline availed by the ITC by 30th November. इस केस में क्या होगा? इस सिनेरियो में the taxpayer has advised to reconcile their records
before filing GSTR 1 for October 2024, tax period for which this due date is 11, the taxpayer can accept reject the records on IMS after due verification. The ITC for the rejected records will not flow to the GSTR 2B for the October. However, recipient can change their action from reject to accept in IMS and recompute their GSTR 2B at the time of filing GSTR 3B. क्वेश्चन नंबर 32 है, कैन अ सप्लायर अमेंड FCM यानी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म इनवॉइस टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इनवॉइस, व्हाट विल द इम्पैक्ट ऑन ITC? अब इसका ITC पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? यस, सप्लायर चेंज कर सकता है. द सप्लायर कैन अमेंड एन इनवॉइस फ्रॉम FCM टू RCM सब्जेक्ट टू द टाइम लिमिट एज पर लॉ, जो भी कहा गया लॉ में. द सिस्टम विल रिड्यूस द ITC of the amended FCM invoices in case the said invoices was accepted by the recipient. Further, RCM will be shall follow GSTR 2B for the recipient. Can the place of supply be changed by the supplier in GSTR 1 and will be the impact on ITC? क्या सप्लायर जो है प्लेस ऑफ सप्लाई को चेंज कर सकता है और GSTR 1 में, और से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ITC का? यस, द प्लेस ऑफ सप्लाई कैन बी चेंज बाय द सप्लायर इन GSTR 1 सब्जेक्ट टू अ टाइम लिमिट गिवन एज पर GST लॉ. फर्दर, इफ द ITC become ineligible due to change in place of supply, then the recipient will revert the ITC in table 4B में इसको जो है ITC रिवर्स करना पड़ेगा. What will happen if the recipient reject the original credit note or upward amendment credit note? तो इसमें क्या होगा अगर रिजेक्ट कर दिया है तो रेसिपिएंट ने? If the recipient reject the credit note and furnish GSTR 3B, then the corresponding liability will be added to the supplier liabilities in GSTR 3B for the subsequent tax period. ये हमने ऑलमोस्ट 34 जो है FAQs आपके साथ डिस्कस किए. आई होप आपको जो भी आपके डाउट्स मन में चल रहे थे वो क्लियर हो गए होंगे. फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा. विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक टू यू. फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. और GST में नॉलेज को इन्हांस करना चाहते हैं, जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और इसी तरह के नए नए अपडेट्स आपको मिलती रहेगी. तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी.